Hello. Yeah, I'm fine. How's you? Yeah, sweetheart, I'll be there by 10, okay? Okay, see ya then. Bye bye. ये हमारे कमरे में रोज क्यों सो जाती है? कामू, अम्मा पापा के बाद हमारा कौन है? जब तक कोई फैसला नहीं हो जाता तो मैं उसे किसके आसरे पर छोड़ूं? I'm really sorry. तुम मेरे लिए उतने ही इम्पोर्टेंट हो जितने वो, but I just can't leave her alone right now. मेरी बहन 2 महीने के लिए आई थी, तुम डिस्टर्ब हो गई थी, याद है ना? I'm really sorry, Kamu. I need your help, because I just can't leave her alone right now. बेटी, मेरी बात सुनो। देखो, कुछ रवैये रिश्तों को कमजोर कर देते हैं। तुम समझो कि कुछ हुआ ही नहीं। वो घर में है तुम्हारे पास। अभी वो बहुत कमजोर है, वो ये लड़ाई नहीं लड़ सकता। सबा, मैं जानती हूँ बेटा कि तुम बहुत अक्लमंद बच्ची हो। देखो, उसने जो किया वो गलत किया, लेकिन मर्द कभी कभी ऐसा कर ही देते हैं। शादी के 6 माह बाद ही इतना सीरियस अफेयर। वो आज भी अपने फोन में उसी का नंबर तलाश करते। छोटी बात नहीं है फुप्पो। भले ये छोटी बात नहीं है, लेकिन बेटा घर से बड़ी हकीकत भी नहीं है। फुप्पो, इस घर की बुनियादों में उन्होंने कुछ ख्वाब देखे थे। वही ख्वाब उन्हें सोने नहीं देते। अरे बेटा, उससे ज्यादा तो तुम राना को याद करती हो। जिस दिन तुम राना को भूल जाओगी तो वो रातों को नहीं उठेगा। उसका ख्वाब तुम्हारे लिए एक आसेब बन चुका है, लेकिन ये घर एक हकीकत है, इसे कैसे झुठलाओगी? ये घर एक हकीकत है फुप्पो, मान लिया। मैं यूसुफ की बीवी हूँ, ये भी एक हकीकत है। लेकिन यूसुफ और राना का अफेयर, ये भी तो एक हकीकत है। एक ऐसी हकीकत जिसको मैं फरामोश नहीं कर सकती। सब समझती हो बेटा, औरत को अपने घर के लिए कुर्बानियां देनी पड़ती है, उसे समझौता करना पड़ता है बेटा। जो ये कर लेता है वो बड़ा इंसान होता है। फुप्पो, ये रिश्ता समझौते पर ही तो चलता रहा। मैं प्यार समझती रही, लेकिन क्या पता था कि यूसुफ समझौता कर रहे हैं। सबा बेटा, राख को जितना कुरेदोगी अपने हाथ जलाओगी, और कुछ नहीं होगा। मत करो ऐसा। काश ये मेरे बस में होता फुप्पो। Sava, can you get me a glass of water? How is President Ellis responding? By taking the guy they call War Machine and giving him a paint job. Thanks to, but painted red, white, and blue. Look at that. And they also renamed it Iron Patriot. You know, just in case it's a paint. Hello. हेलो, मिस सबा से बात हो सकती है? आप कौन? मैं जी उनका क्लाइंट बोल रहा हूँ। आई थिंक मैंने गलत टाइम पे फोन कर दिया है। एक्चुअली वो अभी बिजी हैं, आप मुझे अपना मैसेज दे दें, वो आपको कॉल बैक कर लेंगी। आपका नाम? तुम्हारे किसी क्लाइंट का फोन आया था, नाम नहीं बताया, देख लो नंबर। हाँ, ये क्लाइंट भी ना कभी भी फोन कर लेते हैं। क्या हुआ, क्या सोच रहे हैं? कुछ नहीं, सोच रहा हूँ कि मैं ऑफिस ज्वाइन कर लूँ। सुनो, तुम ये काम हम छोड़ दो अब। जी।
कामू, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो मैं बस उसे देखने आया था। बाहर आओ। अब बताओ तुम क्या कर रहे थे अंदर? वो बताया ना कि मैं राना को देखने आया था, वो कैसी है। इतनी रात को? वो अभी ख्याल आया, नींद नहीं आ रही थी तो मैंने सोचा हर्जी क्या है, मैं उसे देख लूँ। कामू, मुझे तुमसे ये उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। कैसी उम्मीद? मैंने क्या किया? कामू, मैं बच्ची नहीं हूँ कि मुझे समझ ना आए कि तुम राना के रूम में इस वक्त क्या कर रहे थे। अब क्या होगा सबा? क्या करेंगे हम? राना ठीक हो गई है, रिहैब से बस वापस आ जाएगी। अब तुम घर गई तो बस फिर घर चली जाओगी। जब तक यूसुफ को सब याद नहीं आ जाता तब तक वो मेरी जिम्मेदारी है। अगर उसको याद आ गया तो वो मेरे लिए एक अजनबी। अगर वो इस रिश्ते में ना बंधे होते तो इतनी दूर आकर चुपके से राना से ना मिलते। और हमें कोई हक नहीं है कि हम उनके रिश्ते को नाकाम बनाने की कोशिश करें। मुझ में ही कोई कमी रही होगी, वरना यूसुफ बिला सबब किसी और के साथ ना होते आज। मैडम, शादीशुदा लोगों के लिए हदूद कायम की गई हैं। हदूद भी कमजोर लम्हों के लिए कायम की जाती हैं। अगर सिरे से कमजोर लम्हा होता ही नहीं तो ना उतार आते और ना ही किताबें उतारी जाती, ना ही कोई हद कायम की जाती। मुझे यूसुफ को आजाद करना होगा। बेबुनियाद ताल्लुक था आदिल, बेचारे हॉस्पिटल पहुंच गए। तो फिर अब हम क्या करें? ये तो पहाड़ी है, उतर कर ही सोचेंगे। क्योंकि इतनी ऊपर बादलों में ख्वाबों के महल तो तामीर हो सकते हैं, लेकिन घर नहीं बनाए जा सकते। मेरा साथ दोगी? नीचे उतरने में साथ दे सकती। हेलो आदिल, मैं चाहती हूँ कि राना वापस आ जाए। वो अब ठीक है और बहकी बहकी बातें भी नहीं कर रही। I don't think that's a good idea. लिसन आदिल, उसको अपनी सफाई का मौका तो दो। I'm not interested. और मुझे किसी को सजा देना पसंद भी नहीं है, इसलिए बाय। फूफो, क्या राना घर आई थी? क्या? फूफो, मैंने पूछा क्या राना घर आई थी? बताइए ना फूफो, प्लीज। सबा, क्या फर्क पड़ता है? ये पूरा सच या यूसुफ को पता है या उसे। दोनों में से किसी को कुछ याद नहीं है। सबा, जो चिंगारियां बुझ चुकी हैं उन्हें हवा मत दो।
राना की जहनी कैफियत अच्छी नहीं है, ठीक नहीं है। यूसुफ बहुत बेहतर है। अभी उसका जहन इस काबिल नहीं कि उसे अजियत दी जाए। मेरे लिए हर रिश्ते से बढ़ के उसकी जिंदगी है। उसे किसी किस्म का शौक नहीं मिलना चाहिए। सबा, उसे माफ कर दो। किसे माफ करने की बातें हो रही हैं भाई? नहीं, वो जिस ट्रॉलर ने आपकी गाड़ी को मारा था ना, उसके ड्राइवर पर मैं मुकदमा करना चाहती हूँ। अम्मा, ये ज्यादा विश्वास नहीं हो गई है? मेरी बहू लाखों में एक है। इसका मतलब है कि दूसरी का चांस नहीं है। अम्मा, आपको पता है मुझे चाय नहीं देती और खुद कैसे चाय पी रही है? वैसे बहुत सी चीज़ें भूल गए हैं आप। चाय से नुकसान पहुंचे। ये कौन है? ये मेरा दोस्त था। और मैं कौन हूँ? दीपा के हस्बैंड। आई लाइक यू राना। एक्सक्यूज मी? जानती हूँ जब से तुम यहाँ। कौन? मैड? स्टॉप इट। सबा, आप क्यों इतने फ़ोन कर रहे हैं? सबा, मुझे तुमसे मिलना है अभी। खुदा के लिए, आप जानते हैं आप क्या कह रहे हैं? मेरे लिए इस वक्त बाहर आना बहुत मुश्किल है। अगर राना की ये हालत होती तो आप उसको ऐसे ही छोड़ के बाहर आ जाते? मैं उसको सब बता देता। किसी को धोखे में रखने का कोई फायदा नहीं होता। मैंने इसीलिए उसको बाहर भेज दिया। सबा, मेरी बात सुन। 7 दिन हो गए मैंने तुम्हें देखा नहीं। इट्स वेरी क्रूअल ऑन योर पार्ट। प्लीज मीट मी। ऐसा भी तो हो सकता है कि हम अब कभी ना मिलें। आपको क्या पता मैं किस उलझन में हूँ? शायद हालात जैसे भी हो, ऐसा मैं कभी भी होने नहीं दूंगा। दाफिज। ना मिले तो फिर उसे ढूंढना, उसे देखना, उसे चाहना। तो मुझे आजमा रही हो? मुझे आजमाना मत। क्यों आए हैं आप यहाँ पे? अंदर आने को नहीं कहोगी? नहीं। कौन है बेटा? अरे आप आइए ना। यूसुफ कहाँ है? यूसुफ, वो अभी फिजियोथेरेपी हुई है उसकी, उसको अभी जगाना मुनासिब नहीं होगा, तो अंदर है, सो रहा है। हमने उनका डॉक्टर बदल लिया है। आप बाहर थे और यूसुफ का चेकअप करवाना ज़रूरी था।